तेरा एक नहीं तू इकंदर उठा के लाया था, लेकिन आज कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं है, कोई बाजू पकड़ के सहारा देने वाला नहीं है, कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। हमारे यहाँ एक चला जाता है तो खानदान के खानदान रोटी खिलाते हैं, या तो कोई ज़ैनब को एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं, शहरबानों को तसल्ली देने वाला नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। अहले बैत अतहार का चमन पूरी तरह उजड़ चुका है। एक बचा है ज़ैनुल आबिदीन, वो भी कभी होश में आता है कभी बेहोश हो जाता है, मगर कुर्बान जाओ करबला वालों की अजमत में। तारीख गवाह है, खैमे लुटते रहे लेकिन ज़ैनब की नमाज कज़ा नहीं हुई, आपके कानों की बालियां नोची गई लेकिन सजदे नहीं छूटे, आग लग गई खैमों को लेकिन नमाज नहीं छूटी। तारीख गवाह है कि जब खैमे चल रहे थे औरतों की चीखें निकल रही थी, अली की ज़ैनब कह रही थी खबरदार खैमे चले तो जल जाएं लेकिन रब की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, एक सजदा भी नहीं छूटना चाहिए। तारीख गवाह है एक एक सजदे को वक्त पे अता किया है करबला वालों ने, शरीयत के कानून की हिफाजत की है, एक एक कदम संभाल के रखा है करबला में। कभी कभी हैरत होती है, मैं तो सोचने लग जाता हूँ जब बेटे की लाश सामने आती है, माओं के दुपट्टे कहीं होते हैं, कपड़े कहीं होते हैं, होश नहीं होता है, चंद बातों के लिए मुंह में पानी डाला जाता है, तो जुमलों के लिए होश में ला करके उसको संभाला जाता है। मगर फाहरे ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम, हम जानते हैं अगर तेरा होश चला जाता तो उम्मत को होश कौन दिलाता, अगर तेरे कदम फिसल जाते तो उम्मत के कदम कौन संभालता। एक एक लम्हे हिफाजत की है, खुदा की कसम तारीख गवाह है, जिस ज़ैनुल आबिदीन को बार बार बेहोश हो रहे थे, होश आ रहे थे, उनको भी कत्ल करने की कोशिश की गई। सैयदा ज़ैनब सामने आई, लोग कहते हैं मजबूरी थी, नहीं अली की बेटी का तेवर देखा। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने की बारी आई, यजीदी आगे बढ़े, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने के लिए सैयदा ज़ैनब आगे आ गई, चेहरे पे पर्दा पड़ा है, तेवर बदल गए, लहजा अली का था। खबरदार जुर्रत ना करना, ये मत समझना अली का घर वीरान हो चुका है, अगर एक भी कदम बढ़ाया तो अब अली के तेवर अली की बेटी दिखा देगी, इसके बाजू में तुम्हें अली की ताकत नजर आएगी। वो लहजा था सैयदा ज़ैनब का कि एक के हाथ कांप गए, तलवारें छूट गई, किसी में जुर्रत नहीं थी इमाम सज्जाद की तरफ कदम बढ़ा देता। मगर तारीख का ये बाप भी कितना दर्दनाक बाप है। जब रात पहली आई है यार, जब किसी घर से जनाजा उठता है लोग उस घर में रात भर नहीं सो पाते हैं, लगता है तन्हाई से डर, लगता है अंधेरे से डर, उस बिस्तर पे कोई नहीं लेटता जिस पे बाप ने दम तोड़ा हो, उस चादर को कोई नहीं ओढ़ता जिस पे घरवाला चला गया हो, उस दुपट्टे को कोई बेटी सर पे नहीं रखती है जिसको ओढ़ के माँ दुनिया से गई थी। खुदा की कसम हमारा हाल ये है। मगर वाहरे ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम, बिखरे हुए लाशें उठाए अली की बेटी ने रख के एक जगह ला करके और बैठ जाती है मख्तल में। हैदर कर्रार के शहजादे गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर उसका टुकड़ा लेके बैठी और फैसला करती है अगर अब कोई आया और लाशों के साथ कोई भी बदतमीजी की तो अली की बेटी काट के रख देगी। रात के 2 हिस्से गुजरे हैं, अचानक आहट महसूस हुई, तुम कहते हो उन्हें खबर नहीं है, गैरत आनी चाहिए, सुन तो सकी, जरा देख तो सकी तूने कैसे कह दिया। उन्हें खबर नहीं थी रात के 2 हिस्से गुजरे हैं, सन्नाटा है, हर तरफ तन्हाई तन्हाई है, खामोशी है, दर्द छाया है करबला की ज़मीन पर, कोई किसी को याद करने तैयार नहीं, हर कोई अपने गम में डूबा हुआ है। खुदा की कसम ऐसे हाल में भी जब रात का आधा हिस्सा गुजरा है, सैयदा ज़ैनब बैठी है, किसी के आने की आहट महसूस हुई, आपने अपने आप को संभाला, कहा ठहर जा, कौन है यहाँ, आने की जरूरत न करना। आने वाले ने कहा बेटी मुझे आने दे, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। आप कहती हैं अच्छा आइए। जब आने वाले ने बेटी कहा ना, उसके लहजे में प्यार नजर आया। सैयदा ज़ैनब कहती है आइए क्या बात है। आने वाले ने पूछा बता बेटी तू कौन है। कहा मैं फातिमा बिनते अली हूँ, मैं ज़ैनब बिनते अली हूँ, कि मैं अली की बेटी हूँ। कहा ये लाशें किसके पड़े हैं। कहा ये राकिब दोशे पैगंबर का लाशा है, ये जो कब्र छोटी सी या असगर की कब्र है। तारीख मुख्तलिफ तरह से मिलती है, बास तारीखों में यह भी मिलता है कि ये जो छोटी लाश है ये असगर की लाश है, ये जो टुकड़े पड़े हैं ये कासिम के बदन के टुकड़े हैं, ये जो चमकता बदन है ये हुसैन के अकबर का बदन है। अल्लाह अकबर। जब जोड़ी की तरफ निगाह उठाई आने वाले ने, कहा शहजादी बता तो सकी ये जोड़ी किसकी लेटी है। रो के कहा था ये मेरे शहजादों की जोड़ी है। हुआ क्या है। कहा हमने सब कुछ दे के दीन बचाया है। आने वाले ने कहा ठीक है फिर तुम्हारा खुदा हाफिज है। ये कहकर जब जाने लगे हजरत ज़ैनब ने आगा काटा,
कहने लगे ठहरो तो सही, इस जमीन पे कोई एक घूंट पानी के लिए बोलने तैयार नहीं। आपके लहजे में बला का प्यार है, बताओ तो सही कौन हो जिसने यहाँ पे हमें बेटी कह के आवाज दी है। अल्लाह अकबर। आने वाले ने चेहरे से नकाब पलटा, फरमाया बेटी तुम अपनों को नहीं पहचान रही हो, मैं कोई और नहीं तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। का नाना क्यों आए हो? का ये देखने आया था कि मेरी बेटी ने जो फातिमा से वादा किया था उसको कैसे पूरा कर रही है। अल्लाह अकबर। मेरा महबूब तो रुखसत हो जाता है। उसके बाद जब रात के 3 हिस्से गुजरे गए, उसी तीसरे हिस्से में पानी के लिए एक खातून आई है, रात के सन्नाटे में चादर ओढ़ी है, पानी का प्याला लेकर के सैयदा ज़ैनब के करीब आई। आपने फरमाया कौन कहा ये पानी ले ले? आपने पानी देखा, फरमाने लगी हमें पानी से नफरत हो गई है, हमें पानी नहीं चाहिए। उस खातून ने कहा सैयदा ये पानी ले लीजिए, मैं कोई और नहीं, मैं हुर की बीवी हूँ। उन्होंने जान दे करके गुलामी का सबूत दिया है, मैं पानी दे करके गुलामी का सबूत देने आई हूँ। सैयदा पानी कबूल कर ले। हजरत सैयदा ज़ैनब को जब खातून जन्नत का वास्ता दिया गया, आपने पानी कबूल किया, लेके खेमे में आई, ढूंढा सकीना कहीं नहीं मिली है। उसके बाद आवाज दी, मक्तल से आवाज आई फूफी यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ लेटी हुई हूँ। आप कहीं कहा बेटी बता तो सही यहाँ क्यों लेटी हुई हो? तुम्हें तो खेमे में लटाया गया था। सैयदा सकीना कहती है फूफी जान तुम तो जानती हो मुझे बाबा से कितना प्यार है, मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती थी। ए मेरी फूफी आज मैं जब रात को सोई आंख खुली नींद नहीं आई, मैंने कहा पापा तुम्हारी बेटी को नींद नहीं आ रही है। मेरी बेटी ने मेरी बेटी ये कह के आवाज दी मक्तल से, कहा तुझे सीने से लगा लूं। कहा मैं दौड़ आई, कहा बेटी ये लाश घोड़े दौड़े हैं, तुझे कैसे पता चला ये बाप का लाशा है? कहा फूफी जैसे तुम्हें दिख रहा है वैसे मुझे भी तो दिख रहा था, लेकिन मैंने आके कहा अब्बा कहाँ हो? कहा इसी लाश के हाथ उठे थे और कहा था बेटी मेरे सीने से लग जा। कहती फिर मैंने पैरों पे सर रखा, सो गई। कहा बेटी पैरों पे क्यों सोई? कहा मेरे बाप का पूरा जिस्म जख्मी था, सर रखती तो कहाँ रखती, बेटी तो बेटी हुआ करती है। और यार ये हुसैन की बेटी है, तेरी मेरी बेटी बाप की आंखों का आंसू गवारा नहीं करती, फिर हुसैन की बेटी हुसैन के सीने के जख्म पे तकलीफ आ जाए इसको कैसे गवारा कर सकती थी? कहा फूफी जान मैंने सर देखा, मैंने बदन देखा, जगह जगह पे जख्म है, पैरों के तलवे देखे, जख्म कम थे, मैं वहीं सर रख के सो गई। उठाया कहा बेटी उठो, खेमे में लेकर के आई, पानी पेश किया। अल्लाह अकबर। अब अली के घर का सबक देखिए, जब पानी पेश किया आप कहती फूफी आप पीजिए ना, आप भी तो प्यासी हैं। दोनों की प्यास 3 दिन की है, भतीजी भी 3 दिन की प्यासी है, फूफी भी 3 दिन की प्यासी है। लेकिन फूफी ने कहा बेटी तुम पियो, भतीजी कह रही है फूफी पहले आप पिए। अल्लाह अकबर। सुनना गौर से प्यारे, जब इतनी बात कही सैयदा ज़ैनब कहती है बेटी हमारे घर का उसूल ये है कि जब बच्चे प्यासे होते हैं तो बड़े पानी नहीं पिया करते हैं, ये पहले पानी आप पीजिए। का ये कानून है? कहा यही कानून है। फिर उसके बाद सैयदा ज़ैनब ने अपना प्याला उनकी तरफ बढ़ाया, हजरत सकीना ने प्याला पकड़ा, दौड़ लगाई मख्तल की तरफ। सैयदा ज़ैनब कहती मैं हैरत में पड़ गई, प्यास तो इसे लगाई थी जा कहाँ रही है? कहती सकीना कहाँ जा रही हो? कहती मेरी तरफ मुड़ के देखा, दौड़ते दौड़ते कहती है फूफी अभी आपने बताया था जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं, मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, ये पानी पहले उसको पिलाया जाएगा। ये कह के दौड़ी, ठोकर लगी, पानी जमीन पे गिर जाता है, आप भी जमीन पे आ जाती है, पानी जमीन पी जाती है, आवाज आती है सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद, सलामुन अला सब्र सकीना, नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र को सलाम हो, हुसैन की सकीना तेरी हिम्मत और जुर्रत को सलाम हो। आज खुदा के वक्त आते हैं फजर पे खातून जन्नत मुसल्ला बिछा लेती है, और ये सिर्फ हसन के साथ नहीं, हुसैन आए तब भी नमाज कज़ा नहीं हुई, सैयदा ज़ैनब आई है तब भी नमाज कज़ा नहीं हुई। अल्लाह ने आपको ये फूल बख्शे, एक सजदा तक कज़ा नहीं हुआ खातून जन्नत का। बता अगर माँ ऐसी हो बाप ऐसा हो तो फिर बेटे कैसे होंगे? बेटे कैसे होंगे? कभी कभी लोग जब बयान करते हैं ना हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, नेज़े पे पढ़ा ना देखा है, माँ की गोद में कुरान सुनना नहीं देखा। हाय हाय क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर माँ दूध पिलाते हुए कुरान पढ़े तो फिर बेटे पे लाजिम है कि वो नेज़े पे भी चढ़ के कुरान पढ़े। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हद होती है जिसके रातों के सजदे इतने लंबे, जो ये कहती थी अल्लाह इतनी लंबी, उस बेटे का सजदा कैसे? हद होती है जिसके रातों के सजदे इतने लंबे, जो ये कहती थी अल्लाह इतनी लंबी रात बना कि तेरी फातिमा जी भर के सजदा कर ले, फिर उसका बेटा अगर सजदे में सर न देता तो कहां देता? जिस माँ के सजदे मुकम्मल ना हो उस बेटे का सजदा कैसे मुकम्मल हो जाता? खुदा की कसम खातून जन्नत ने सजदे किए, रातें खत्म हो गई, सजदा खत्म नहीं हुआ, फिर बेटे ने सजदा किया तो जाहिरी जिंदगी खत्म हो गई, सजदा खत्म नहीं हुआ है। के वक्त आते हैं फजर पे खातून जन्नत मुसल्ला बिछा लेती है
और ये सिर्फ हसन के साथ नहीं, हुसैन आए तब भी नमाज कज़ा नहीं हुई, सैयदा ज़ैनब आई है तब भी नमाज कज़ा नहीं हुई। अल्लाह ने आपको ये फूल बख्शे, एक सजदा तक कज़ा नहीं हुआ खातून जन्नत का। बता, अगर माँ ऐसी हो, बाप ऐसा हो, तो फिर बेटे कैसे होंगे? अल्लाह अल्लाह। बेटे कैसे होंगे? कभी कभी लोग जब बयान करते ना, हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, नेज़े पे पढ़ा, लंबी रात बना कि तेरी फातिमा जी भर के सजदा कर ले, फिर उसका बेटा अगर सजदे में सर न देता तो कहां देता? जिस माँ के सजदे मुकम्मल ना हो, उस बेटे का सजदा कैसे मुकम्मल हो जाता? खुदा की कसम, खातून जन्नत ने सजदे किए, रातें खत्म हो गई, सजदा खत्म नहीं हुआ, फिर बेटे ने सजदा किया तो जाहिरी जिंदगी खत्म हो गई, सजदा खत्म नहीं हुआ है, सजदा खत्म नहीं हुआ है। ये समझने वाली बातें हैं। कई बार कुछ कुत्ते भौंकते, कहते जी अगर ये इतने पहुंचे हुए थे तो बताया क्यों नहीं? करबला के हवाले से बेटों को क्यों नहीं बताया या बचाया क्यों नहीं? सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अंगूठे का दौर नहीं। ये अलग बात है कि दुनिया फिर से अंगूठे पे लौट आई। पहले अंगूठे उनके लिए जाते थे जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, अब अंगूठे उनके लगते हैं जो पढ़े लिखे होते। फिंगरप्रिंट है ना, यही बोलते हैं ना, हमें इंग्लिश नहीं आती उस बात। दौर बदला, फिर फिंगर पे लौटा है, फिर लौटा है। तो सारे पढ़े लिखे लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर बाप डीएम हो, एसडीएम हो, तो क्या उसका बेटा बिना इम्तिहान के किसी पोस्ट को पा सकता है? नहीं। बोले पालेगा। अगर बाप एसडीएम या डीएम जो भी है, तो बेटे को एग्जाम देना है, इम्तिहान की सफ में बैठना है, पास होगा तभी मनसब मिलेगा, तभी डिग्री मिलेगी। मगर हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, तू माँ की गोद में आया, नबी ने कहा हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अभी कोई हज आपके जिम्मे नहीं, अभी ज़कात आप पे फर्ज नहीं है, अभी आपने जंग नहीं लड़ी है, अभी दीन के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां नहीं दी है, लेकिन मनसब पहले मिल गए। फिर मनसब पे कोई एतराज कर सकता था? घर की बात थी इसलिए बांट दिया गया। खुदा की कसम दुनिया जानती थी नबी के मुंह से जो निकली वो बात होके रही। आका ने कह दिया है मेरे शहजादे जन्नती जवानों के सरदार हैं, तो फिर ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। लेकिन ये सब कुछ जानते और मानते हुए भी खातून जन्नत ने बेटों की तैयारी कराई। हैदर कर्रार ने बेटों को सब्र सिखाया है, पूरी जिंदगी बेटों की तरबियत की है, और इसी दिन के लिए सवारा था कि अगर दीन करबला में मुश्किल में आ जाए तो बेटे कदम पीछे नहीं हटाना है, मसलियात की तरफ नहीं दौड़ना है, अजीमत की तरफ जाना है, कर लुटा देना है, दीन बचा लेना है, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हर मसले पे जाकर के मसलियात को आगे किया जा सकता है। लेकिन जब बात दीन की आ जाए तो फिर मसलिहत नहीं बल्कि नबी की शरीयत को सबसे आगे रखा जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। ये हल्के की दरवा की तरफ से एक ऐलान है कि जो लड़के घूम रहे हैं गांव में, या तो जलसागाह में बैठ जाएं, या तो नहीं बैठते हैं तो हम उन्हें पकड़ के थाने ले जाएंगे या फिर जलसे को बंद कराएंगे। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, तकरीर आखिरी तकरीर चल रही है, मेरे भाई जो घूम रहे हैं गाँव में वो घूमना बंद करें, जलसागाह में आके बैठे। तवज्जो है सर, तैयारी करें। माँ बाप इतनी अजमत वाले, कहते हैं उनको पता ही नहीं था। तुझसे किसने कह दिया पता नहीं था? अगर मैं मुकम्मल शहादत बयान करूं तो बड़ा वक्त चाहिए, सिर्फ इशारतन किनायतन में समझाते चलो। करबला में कितनी शहादतें हुई? बोलें बोलें, अल्लाह सलामत रख के जो बोल गए। कितनी? 72। ठीक है, 72 शहादतें हुई। ऐसा नहीं है कि पता नहीं था। अगर पता नहीं था